कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि हम प्रभु के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, आनंदित रखा और फिर से ये नया दिन दिया। इसके लिए हम परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता है, आगे बढ़ाता है, ताकि हम आगे बढ़कर उस प्रभु परमेश्वर की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठा पाएं। प्रियो, वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वचन मेरे आपके लिए आशीष का, आनंद का कारण बनता है, ताकि हम प्रभु की महिमा करें। यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परिस्थिति चाहे कैसी क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो हमारी मदद करता है, हमें अपने हाथों में रखता है, ताकि हम उसके साथ आनंदित जीवन जीकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, आज के दिन के लिए परमेश्वर का दिल की गहराई से धन्यवाद। इस वचन को जो अध्ययन हम कर रहे हैं, उस वचन को हम पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आज मैं आपके सामने इफिसियों का 5 अध्याय और उसके 9, 10 और 11 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वचन
हमें प्रोत्साहन देता है, आगे बढ़ाता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। 10 पद, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उड़ाना दो। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है, क्योंकि परमेश्वर आपने मौका हमें दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा करें। आप एक एक दिन हमारी अगुवाई करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें अपने हाथों में रखते हैं, ताकि परमेश्वर आपके वचन को लेकर हम आनंदित रहें, खुशहाल रहें और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने हमें सुरक्षित रखा, हर बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख से, मुसीबत से बचाया और अपनी सुरक्षा का एहसास दिया। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, अपने प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि परमेश्वर हर परिस्थिति में हम आदर महिमा आपको दे सके और जो आपकी योजना है परमेश्वर वो हमारे जीवन में पूरी हो सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु जी हम इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। बहुत जल्दी हम डर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। कल हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर का वचन आपको और मुझे नई ताकत, नई शक्ति, नया बल देकर अपनी महिमा के लिए आगे बढ़ाना चाहता है। क्योंकि वो कहता है पहले तुम अंधकार में थे, अब ज्योति में आए हैं, अब ज्योति की संतान है। और जब ज्योति की संतान हम हैं, तो आज वो कहता है कि ज्योति की संतान के समान चलो। लेकिन 9 पद इस बात को कह रहा है कि क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई। ज्योति का फल, इसलिए यीशु मसीह ने ज्योति का संदेश दिया, ज्योति का संदेश दिया। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है, ज्योति ऊंचाई पर रखी जाती है। पुराने जमाने में जो लैंप होता था, उस लैंप को ऊंचाई पर रखते थे, जिसमें मिट्टी का तेल डालकर पूरे घर के लिए रोशनी हम करते थे। लेकिन आज तो लाइट है, और लाइट के लिए कहता है तुम जगत की ज्योति हो। और वो कहता है ज्योति जब आती है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई है। मेरे और आपके जीवन में भलाई करना है। यही प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे की भलाई करें, अपने विरोधियों की भलाई करें, अपने मित्रों की भलाई करें, अपने परिवार की भलाई करें, अपने आसपास के लोगों की भलाई करें, और भलाई करने में एक दूसरे को जीत लें, एक दूसरे को जीत लें। भलाई करना ना छोड़ें। जीवन में भलाई है जो आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी। जीवन में भलाई है जो आपको परमेश्वर के साथ युगानुयुग तक रखेगी। वही भलाई है जो आप परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। प्रभु कहता है कि जो भला करता है वो जीवन में उन्नति पाएगा। जो एक दूसरे की सुधि रखता है, परमेश्वर उसकी भी सुधि रखेगा। और इसलिए जब परमेश्वर हमारी सुधि रखता है, तो हम क्यों ना एक दूसरे की भलाई करें। परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है कि हम जीवन में पैदा इसलिए हुए हैं कि हम दूसरों की भलाई करें। हमारा जीवन ही इसलिए है
कि आप दूसरों की भलाई करें। क्यों भलाई करें? मनुष्य की भलाई करना नहीं चाहता, विरोध करना चाहता है, द्वेष करना चाहता है, जलन करना चाहता है। लेकिन प्रभु का वचन सिखाता है, वचन सिखाता हमें कि एक दूसरे की भलाई करना ना छोड़े, और जहां तक हो सके विश्वासी भाइयों की और अधिक सेवा करनी चाहिए, और अधिक भलाई करनी चाहिए। और यही भलाई है जो आपके जीवन में क्या करती है? धार्मिकता को लेकर आती है। आपने भलाई की तो धार्मिकता आपके अंदर दिखाई देगी। आप परमेश्वर के, प्रभु के सरदूत के साथ मिलकर धार्मिकता का पहरावा पहनेंगे। परमेश्वर ये चाहता है कि हम भलाई करें, और भलाई के बाद धार्मिकता चाहता है ताकि हम धार्मिकता का जीवन जीते जाएं। जीवन में धार्मिक प्रवृत्ति होनी चाहिए। जीवन में हम परमेश्वर के प्रति ऐसे उत्साहित रहें कि भलाई करना ना छोड़ें, भलाई करना ना छोड़ें। जीवन में भलाई है जो आपको ऊंचाइयों पर उठाएगी। और उसके बाद कहता है सत्य है, सत्य है। धार्मिकता, भलाई, सत्य। मेरे आपके जीवन में सत्यता होनी चाहिए। ईश्वर का मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है हम भलाई करें, और विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। जितना भलाई आप करोगे उतना अधिक परमेश्वर की निकटता में बढ़ते जाएंगे, उतना अधिक परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता जाएगा, उतना अधिक परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, ताकि आप बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि हम प्रभु की सेवा में क्या करें? ईमानदार बनकर आगे बढ़ते जाएं, धार्मिकता और सत्यता को अपने जीवन में लिए। 10 पद में वो इस बात को कहता, और वह परखो कि प्रभु की क्या भाता है। हमें परखना है कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे जीवन से, परमेश्वर क्या, उसको क्या भाता है, वो क्या चाहता है जीवन में, हम किस बात को लेकर आगे बढ़ें। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है जो हमें प्रोत्साहन देता है कि परमेश्वर को क्या भाता है। जिसकी आत्मा बदल गई वो अपनी इच्छा की नहीं, अपने हित की बात नहीं करेगा, लेकिन दूसरों के हित की बात करेगा। जब आप दूसरों के हित की बात करेंगे तो भलाई आपकी जीवन से निकलेगी। जब आप दूसरों के हित की चिंता करेंगे तो धार्मिकता आपके अंदर से निकलेगी, और यदि आप दूसरों की भलाई करेंगे तो सत्यता आपके जीवन में पाई जाएगी। इसलिए वो कहता है कि सत्यता के साथ उस भलाई को देखो, उस भलाई को देखो जो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा दिखाना चाहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर कहता है ये सब करने के बाद आप अंधकार के निष्फल कामों को अपने जीवन से निकाल सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चाई को लेकर, सत्यता को लेकर परमेश्वर की महिमा करें। जो सत्य व्यक्ति है, जो सच्चाई पर चलने की कोशिश करता है, उसके लिए कोई भी रुकावट नहीं है, उसके लिए कोई भी रुकावट नहीं है। इसलिए प्रियो, आज की सुबह मैं आप सबको आशीष देना चाहता हूँ, ब्लेस करना चाहता हूँ, ताकि आप भलाई करना ना छोड़ें। और यदि भलाई आप कर रहे हैं तो धार्मिकता को आप पैदा करते हैं। धार्मिकता आपके जीवन में आएगी, और धार्मिकता का जीवन है जो परमेश्वर को भाता है। और जब आप परमेश्वर को भाने लगेंगे, परमेश्वर आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग देगा, आशीष देगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी कामना है, ये हमारी प्रार्थना है कि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं।